मतलब तुम रेडी हो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए। बॉडी के मसल्स फटने लगते हैं, बोन्स टूटने लगते हैं, ब्लड लिटरली बॉईल होने लगता है। ये पावर आपको विक्ट्री तो दे देती है पर यूजर को मार देती है। हम सबको पता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादारा अनस्टॉपेबल था, सेज पावर, रिनेगान और 10 टेल्स फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं माइट गाय पे, जो कि है नारुतो से और बहुत ही जबरदस्त सा कैरेक्टर है। इस ये जो माइट गाय है, इसका जो नाम है वो ये समझा गया है कि इसने फाइट मादारा से की थी और इसने मादारा को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये वाहिद बंदा है जिसके पास कोई मतलब जादुई शक्ति जो सी होती है वो इसके पास नहीं थी। और इसने खुद से मतलब अपनी पावर्स जो थी अपने हाथों से क्रिएट की थी और बहुत मेहनत करके। और इसकी मादारा से फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने ना उसके वो देखे थे, कुछ क्लिप्स वगैरह देखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम रिएक्शन होने वाला है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नो शारिंगन, नो रिनेगान, नो स्पेशल ब्लड लाइन, फिर भी उसने एनिमे हिस्ट्री की सबसे पावरफुल विलन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेजेंडरी टाइजुत्सु मास्टर माइट गाय की। जब पूरी दुनिया निंजुत्सु और गेंजुत्सु पे फाइट कर रही थी तब गाय सेंसे सिर्फ टाइजुत्सु पे बिलीव करते थे। टाइजुत्सु मतलब स्पीड, स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग, प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क। गाय सेंसे को हमेशा से लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, अक्सर उनके लुक्स का मजाक उड़ाते थे। फिर भी गाय सेंसे ने कभी भी कंप्लेंट नहीं की, काकाशी को अपना राइवल माना और हमेशा अपनी बॉडी को पुश किया। उन्होंने काफी मेहनत की और मास्टर किए 8 इनर गेट्स। ह्यूमन बॉडी में 8 चक्रा गेट्स होते हैं। ये गेट्स तुम्हारे बॉडी के फुल पावर को लिमिट्स करते हैं। हर गेट को ओपन करने के बाद पावर मल्टीप्लाई होती है। लेकिन 8th गेट, गेट ऑफ डेथ, 8 गेट को ओपन करना मतलब तुम रेडी हो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए। बॉडी के मसल्स फटने लगते हैं, बोन्स टूटने लगते हैं, ब्लड लिटरली बॉईल होने लगता है। ये पावर आपको विक्ट्री तो दे देती है पर यूजर को मार देती है। हम सबको पता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादारा अनस्टॉपेबल था, सेज पावर, रिनेगान और 10 टेल्स फॉर्म, ऑलमोस्ट सब डिफीट हो गए थे। तब गाय सेंसे ने डिसाइड किया 8 गेट ओपन करने का। काकाशी ने उनको रोका भी, पर रेड ऑरा एक्सप्लोड हुआ। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक किक से स्पेस तक बेंड हो गया था। हम सबको पता है उस एक अटैक ने मादारा को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मादारा ने खुद ही बोला था, इन टाइजुत्सु आई डिक्लेयर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट। इमेजिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन आपको रिस्पेक्ट करे। दैट्स अ लेजेंड स्टेटस। गाय के पास कोई स्पेशल आय नहीं थी, कोई डेस्टिनी पावर नहीं थी, सिर्फ हार्ड वर्क था। और गाय सेंसे ने प्रूव किया सिर्फ टैलेंट से नहीं, डिटर्मिनेशन से भी लेजेंड बना जा सकता है। ऐसा एक बंदा जिससे उचिहास भी डरते थे। माइट गाय डिडंट जस्ट फाइट द गॉड, ही फोर्स्ड द गॉड टू रिस्पेक्ट हिम। और आप कमेंट्स में बताओ एनिमे हिस्ट्री में वो कौन है जो फुल पावर माइट गाय को टक्कर दे सकता है। लीफ विलेज का एक ऐसा शिनोबी जिसे सभी लोगों ने सिर्फ कटोरा कर समझा। लोगों को लगता था कि ये बंदा बकचोदी करने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस बंदे का राइवल ही काकाशी हताके जैसा हो, तुम उस बंदे को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? लोगों को उसकी ताकत के बारे में तो तब पता चला जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में 5 नेशन के कागे, सारे टेल बीस्ट और 80,000 शिनोबी मिलकर भी मादरा जैसे बंदे का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। इस अकेले बंदे ने मादरा को बराबर की टक्कर दी थी। इवन की मादरा को ये कहने पर मजबूर कर दिया था, Madara, declare that you are the strongest of them all. ये थी पावर माइट गाय की। कभी कोई ऐसा देखा नहीं है जिसकी टक्कर मादारा से हो जाए, वो भी इतनी ज्यादा फेमस। कहते हैं अगर कोई चीज ऐसी है जिसे अदर्स कर सकते हैं पर तुम नहीं, तो जो तुम कर सकते हो उसे इस तरह मास्टर करो कि अदर्स तुम्हारी तरह ना कर पाए। ऐसी ही कुछ कहानी है द माइट गाय ऑफ द हिडन लीफ विलेज की। जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में अदर निंजुत्सु के मास्टर मादारा को नहीं हरा पा रहे थे, तब सिर्फ अपने ताइजुत्सु से ही माइट गाय मादारा को हैरान कर देता है, जिसे बचपन में सबने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह निंजुत्सु नहीं कर सकता था। आज वही सिर्फ अपने ताइजुत्सु से सबको सरपास कर देता है। माइट गाय की कहानी बताती है कि अगर तुम्हारे हौसलों में दम हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इवन तुम अदर्स की तरह ना कर पाओ पर तुम कुछ अलग जरूर करोगे। और अगर
fell on one leg. Wow, warriors truly are incredible. क्या पावरफुल है। वाओ। ये तो क्या हो रहा है? देखो। ये कितना फास्ट है! सिर्फ फास्ट ही नहीं, पावरफुल भी। जब पेन और उसकी टीम ने लीफ विलेज पे अटैक किया तो कोनावर ने उनमें से एक को पील दिया। तो शुक्र मनाओ उस टाइम माइट गाय विलेज में नहीं था, वरना पेन को रियल पेन होता। जब सब तुम्हें नालायक समझे, तुम्हारी कदर न करे, तुम्हें बेवकूफ समझे, उस पल में तुम बिखरना मत। याद करना माइट गाय को, जिसने अपने जीवन में सब कुछ सह कर खुद को तपता हुआ वो लोहा बनाया जिसे लोग भंगार समझ रहे थे, पर उन्हें क्या पता था वो खंजर बन रहा था जो सबको काट के रखने का दम रखता है। जिस फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में सबके पसीने छूट गए थे, उस रणभूमि में उसने मादरा को मृत्यु के दर्शन करा दिए थे। वो ऐसा सुलगता हुआ अंगार बन गया था जो वहाँ खड़े एक एक शत्रु को राख बनाने का बल रखता था। मेरा रिकॉर्ड है 50 जीत और 49 हार। इसका मतलब मैं उससे अब भी 1 पॉइंट आगे हूं। क्या? ये मजाक है। ये ककाशी को कैसे हरा सकते हैं? सच तो ये है, मैं ककाशी से ज्यादा ताकतवर और तेज हूँ। I'll acknowledge this chakra of yours. Of all those who have fought me over the years, there's no one who surpasses you at taijutsu. I, Madara, declare that you are the strongest of them all. नारुतो, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसे पाकर ली और स्ट्रॉन्ग बन गया था। सच में? क्या क्या चीज है वो? बहुत कूल है नहीं? इसे पहनने की सोचना भी मत। तुमने कभी उसे गौर से देखा है? वो गांव का सबसे बड़ा जोकर है। अगर ककाशी होकागे बन गया तो मैं उससे भी आगे जाऊंगा। मैं इतना आगे जाऊंगा कि सबसे महान बन जाऊंगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस सेंसेई। थैंक यू। वैसे ये बताइए, आप होकागे से भी आगे कैसे जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। गाय, ऐसा मत करो। एक बार फिर सोचो। यहाँ कोई नहीं चाहता कि तुम उससे अकेले लड़ो। ऐसा मत कहो। क्या तुम लीफ का वाइल्ड ब्लू बीस्ट अब नहीं रहा। अब समय आ गया है लीफ के रेड बीस्ट के उभरने का। ककाशी, अब तुम एकेडमी में आगे हो तो लापरवाही मत बरतो। जिस लगन से वो लड़का मेहनत कर रहा है, एक दिन वो तुमसे भी आगे निकल जाएगा। डैड, ये सब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था। मैं तुम्हारे इस चक्रा को स्वीकार करता हूँ। वो सब लोग जिन्होंने सालों से मुझसे लड़ाइयाँ की है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ताइजुत्सु में तुमसे ज्यादा माहिर हो। मैं मादरा उचिहा तुम्हें उन सबसे ताकतवर घोषित करता। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। दुश्मन हमारी लोकेशन जान गया है। उसका स्क्वाड अभी इसी तरफ आ रहा है। पर वो है कौन? एक बेहद काबिल और खतरनाक निंजा। उसका नाम है गाय। गाय? ये कौन है? एक लीफ जोनिन निंजा जो ताइजुत्सु का मास्टर है। उसे कम समझने की भूल बिल्कुल मत करना। सिर्फ तुम ही मुझे लड़ाई में एक बराबरी की टक्कर दे सकते हो, हाशीरामा। मैं हूँ गाय, लीफ विलेज का सबसे हैंडसम और खतरनाक कंटेंडर। हाँ? कांग्रेट्स, तुम होकागे बन गए। कांग्रेचुलेशंस।
थैंक्स, पर ये आखिरी चैलेंज नहीं था गाय। हम हमेशा राइवल्स रहेंगे और इस बात को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। ये कौन है? मैं हूँ गाय, लीफ विलेज का सबसे हैंडसम और खतरनाक कंटेंट। क्या बात है, तुम में बहुत हिम्मत है। नहीं किसान, इससे अंडर एस्टिमेट मत करना। First gate, gate of opening. Release. Second gate, gate of rest. Oh my god. Third gate, Big deal. gate of life. Fourth gate, gate of pain. What is this? How the hell is he able to recuperate so quickly? Fifth gate, gate of closure. ये सच है कि तुम बाकियों से अलग हो। तुम में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना, तुम में वो टैलेंट है जो शानदार नहीं, लेकिन शायद उससे भी कहीं बढ़कर है। Come on, तुम्हें लगता है मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट करूंगा? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम में कभी हार ना मानने की खूबी है, और यही तुम्हें एक जीनियस बनाती है। इतना awesome है वो, मतलब जब इसमें इतनी पावर आई, लिटरली गूज़बम्प्स वाला सीन है। ओह माय गॉड, आई लव दिस वीडियो। भाई जब 4th ग्रेट निंजा वॉर हुई थी ना, 80,000 से भी ज्यादा सिनोबी, 5 काके, 9 टेल बीस्ट और एक से एक खतरनाक कैरेक्टर बाल भी बाका नहीं कर पाए थे मादारा उचिया का। लेकिन एक बंदा था जिसने मादारा उचिया की फाड़ के 4 कर दी थी, अकेले मिलकर लगभग मादारा को हरा ही दिया था। जहाँ पर नारुतो, सास्के, काकाशी जैसे निंजा कुछ नहीं कर पाए थे ना, वहीं पर इस बंदे ने वो करके दिखाया जिसे हाशिरामा तक भी नहीं कर पाया था, जो दिखने में तो बिल्कुल शांत है, लेकिन इसका लास्ट फॉर्म इतना तगड़ा था कि उसने उसी फॉर्म से मादारा को आमने सामने हरा दिया था। अब मैंने इतना उसके बारे में बता ही दिया है तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ माइट गाय के बारे में। मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये लगा कि जब उसने मादारा से फाइट की और फर्स्ट होकागे था जिसने मादारा के साथ इतनी जबरदस्त फाइट की कि मादारा लिटरली उसको समझ चुका था, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि तुमसे स्ट्रॉन्ग आज तक मेरे से कोई बंदा नहीं लड़ा, किसी ने ऐसा मुझसे पंगा नहीं लिया जो तुमने लिया है, और ऐसा कोई हो भी नहीं सकता जो तुम्हारे मुकाबले में आए। मतलब जो चीज़ मादारा ने खुद डिक्लेयर कर दी है कि वो बंदा कितना पावरफुल होगा, तो वो माइट गाय था। तो जितना मतलब लोगों के सेंस में यही आ रहा था कि माइट गाय, मतलब उनकी ना फेस कुछ चेंज थे उस मतलब सोसाइटी के, मतलब उन लोगों के जो माइट गाय के रिलेटेड थे। तो माइट गाय ना उनमें से कुछ अलग था, जैसे नारुतो वगैरह से ना कुछ अलग था। तो लोग उसे कुछ समझते नहीं थे, लोग कहते थे इसकी, लोग ना जल्दी से जल्दी जज कर लेते कवर से। तो वो जो ये एक है ना बात के डायलॉग के बुक के कवर से जज मत करो कि बुक के अंदर क्या है, वो चीज़ सोचो। जिसने 8 गेट मतलब वो क्रॉस कर दिए थे अपनी बॉडी के, कि क्या उसने मतलब उसने लास्ट स्टेज तक अपनी हार्ड वर्किंग स्टार्ट रखी और हार्ड वर्किंग करता रहा, और वो इतना अच्छा मतलब फाइटर बना। उसने लोगों को मतलब उसने सबसे बड़ी फाइट जो मादारा के साथ की, उससे बढ़कर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। और 8 गेट तो उसने क्रॉस किया, मतलब अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा धचका दिया, वेन्स जो हैं वो फट जाती हैं और बोन्स जो हैं वो टूट जाती हैं। ऐसा लेवल हो जाता है 8 गेट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था ये सीन। मैं आई लव दिस करेक्टर, और मुझे इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। जो कि और एक और बात जो कि राइवल मानता था ककाशी को अपना, और ये बात मुझे जो ककाशी था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वो मतलब दूसरों को नारुतो वगैरह को ना ट्रेनिंग करता था ना, उनकी वो बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियोस थी। एंड ककाशी को अपना राइवल मानना वो सबसे बड़ी बात, और ककाशी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे भी ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बन गया था। मतलब उसे किसी ने बोला था कि तुम अपनी पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, यहाँ तक कि ककाशी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो आई रियली लव दिस करेक्टर। मुझे सच में इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत इसका एटीट्यूड कमाल का है, और वो पावर, और वो ये बंदा वो है जिसके पास कोई नेचुरल कोई पावर नहीं थी,
मतलब उसने अपने हार्ड वर्किंग से सभी पावर्स को गेन किया था। और जब मैं ये देख रही थी ना, जब उसने 8 गेट को क्रॉस किया, लिटरली मुझे फुल गूज़बम्स आ रहे थे और मैं फुल शॉक हो गई थी। पहला कैरेक्टर है जिसने मुझे बहुत जल्दी हिट किया और मैं रियली शॉक्ड हो चुकी हूँ। मुझे इसका कैरेक्टर ऑसम लगा, ऑसम से भी ऑसम लगा और लुक उसकी बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट है। बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियो थी। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऐसे मज़ीद कैरेक्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।